हेलो गाइस। व्हाट्सअप, आप सब कैसे हैं? एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को दाब लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपका टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र से आज टॉपिक उठाया गया है। ये क्लास 9th 10th और 11th और जितने भी एकेडमिक एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो धैर्य बनाए रखें, कॉपी पेन लिए रहें और फिगर साथ साथ बनाते रहें। फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एग्जाम के बच्चों के लिए। जैसे कि आज डाइजेशन सिस्टम में हम शुरू करते हैं, टाइम लॉस ना करते हुए आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं जो ह्यूमन का एक फिगर है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में हम नॉर्मल देखते हैं कि जो है इसमें ह्यूमन बॉडी में जो भी होते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का पाचन होता है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, भोजन को पाचन किया जाता है। पाचन क्रिया क्या होती है? पाचन जो होता है कि हम कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं, जो भी हम जो है कॉम्प्लेक्स फूड या फूड मटेरियल जो भी हम जो है खाते हैं, जैसे हमारा ये फूड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या दूध, दही, मक्खन, हम जो भी इंटेक करते हैं, इंटेक करने के पश्चात वो हमारी आंत में जाता है और आंत में हमारे जो है पचता है, उससे जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कैसे पाचन होते हैं, या जो हम दूध, दही, मक्खन जो भी खाते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं या जटिल फूड कहते हैं, और वो कैसे चेंज हो जाते हैं सिंपल फूड में या सरल अणु में कैसे वो बदल जाते हैं। तो आपको इसी के बारे में यहाँ पे जानना है। तो धैर्य बनाए रखें, आपकी सारी समस्याओं का आज ही समाधान होगा। तो जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही पाचन जानना शुरू करते हैं, तो पाचन में आपको बताया जाएगा कि पाचन में कि कॉम्प्लेक्स फूड चेंज टू सिंपल फूड। चाहे आप हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम को हो, दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड चेंज टू सिंपल फूड आर कॉल्ड जो है डाइजेस्टिव या डाइजेशन। ठीक है, तो उसे जो है डाइजेशन कहा जाता है। तो डाइजेशन के आगे का जैसे ही प्रोसेस चलता है, तैसे आपको दो चीज़ बताया जाएगा कि डाइजेशन में दो चीज़ मेन होते हैं। उसमें से आपको यहाँ लिख दे रहे हैं कि डाइजेशन के दो चीज़ मेन होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे आहार नाल बोलते हैं आप लोग, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, स्पेलिंग नहीं मिल रहा है तो स्पेलिंग हम बोल रहे हैं ALIMANTARY, एलिमेंट्री कैनाल की स्पेलिंग CANAL, एलिमेंट्री कैनाल। तो आप एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि इसके दो भाग होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिसे आहार नाल बोलते हैं। तो मुख से लेकर, माउथ से लेकर, यहाँ ये माउथ हमारा है, तो माउथ से लेकर एनस तक, गुदाद्वार तक के भाग को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसकी लेंथ आपको बताया जाए तो इसकी लेंथ जो होती है 9 मीटर होती है। कितना होता है? 9 मीटर इसकी जो है लेंथ होती है, या 9 मीटर इसकी जो है लंबाई, पूरा मुख से लेकर जो है यहाँ गुदाद्वार तक इसकी जो लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है। फिर आपको बताया जाएगा कि इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं, मतलब भोजन को पाचन करने में जो सहायता करते हैं, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, और ग्लैंड क्या होता है, जिस ग्लैंड आपको आसान भाषा में बताया जाए, या ग्रंथि किसे कहते हैं या ग्लैंड किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर से कुछ बन के सिक्रीशन हो। नोट डाउन करते रहें अपने कॉपी में। जिसके अंदर से कुछ बने और बन के सिक्रीशन हो, या कह सकते हैं जिसके अंदर से कुछ बन के श्रावण हो, उसे कहते हैं ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक प्रकार की जो है ग्रंथि है, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ ना कुछ बनता है, बन के क्या होता है? श्रावण होता है। वो डक्ट्स के माध्यम से होता है या डक्टलेट्स के माध्यम से होता है, मतलब नलके के माध्यम से होता है, या नलके नहीं होता तो वो तो बात की बात है। लेकिन जो है जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर से कुछ बनता है, बन के बाहर श्रावण होता है, उसे हम जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होता है आपका, यहाँ पर दिया गया माउथ होता है। ठीक है, माउथ, फायरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यही लार्ज इंटेस्टाइन दिया गया है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको ये दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माउथ में क्या होता है, माउथ में हम क्या क्या हमारे पाया जाता है? टीथ होता है, जिसे हम दांत भी कहते हैं। ठीक है, तो माउथ में दांत होता है। आपको दांत के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आपको बताया जाएगा कि माउथ के अंदर जो है दांत होते हैं, दांत की विशेषता क्या होती है, दांत को कितने टाइप के होते हैं, और जो है दांत जो है
किन पदार्थों से बने होते हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो कभी बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप एलिमेंट्री कैनाल के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो माउथ के अंदर की बात किया जाए, माउथ क्या होता है, पहले माउथ की बात हो जाए। तो माउथ जो अपर लिप्स और लोअर लिप्स से ढके होते हैं उनसे माउथ कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मनुष्य का मुख देख रहे हैं, तो ये मुख जो होता है अपर लिप्स और लोअर लिप्स से जो है होता है ढका होता है, और इसके बीच जो है कुछ खाली स्थान होता है। इसके बीच जो यहाँ पे जो खाली स्थान होता है या छिद्र होता है या पोल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। माउथ के अंदर की ये जो पार्ट है जहाँ पे टीथ है, टंग है, ठीक है, इसे बक्कल कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बक्कल कैविटी। तो वीडियो में बने रहें और नोट डाउन करते रहें। इसे बक्कल कैविटी कहा जाता है, सॉरी, इसे बक्कल कैविटी कहा जाता है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, इसे भी जो है बक्कल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम जो है बक्कल कैविटी कहते हैं, जिसमें जो है हमारा टीथ होता है, टंग होता है, और ऊपर जो होते हैं यहाँ पर प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। और जो है माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जिसे हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं, जिनसे लार का जो है स्राव होता है। फिर और आगे चलते हैं, आइसोफेगस होता है, फेरिंग्स होते हैं, जो एक पाइप संरचना होती है, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, इसके माध्यम से भोजन जो हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको और फिगर दिखाया जाए तो यहाँ पे आपको और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पर, जिससे लार का श्रावण होता है, मुख के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड 3 जोड़ी होती हैं। अभी आगे आपको बताया जाएगा कि सलाइवरी ग्लैंड जो 3 जोड़ी होती हैं उनका नाम क्या क्या है। तो माउथ के अंदर जो है सलाइवरी ग्लैंड, टंग्स मतलब जीभ पाए जाते हैं, आइसोफेगस मतलब ये ग्रास नली है जिसके अंदर से जो है भोजन होकर आगे जाता है। तो यहाँ से भोजन आगे होकर जाता है, ये स्टमक है जिसे हम पेट कहते हैं या अमाशय कहते हैं। इसके अंदर भोजन जो आके स्टोर होता है, यहाँ पे भोजन आता है और भोजन आके क्या होता है, स्टोर होता है। फिर इसके आगे जो होते हैं, आपको दिखाया जाए कि इसके आगे जो है यहाँ पे जो भोजन इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ पे ये राउंड हो रहा है, उसे जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहते हैं, जहाँ पे भोजन की पाचन क्रिया जो है स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भूरा भूरा कलर का जो है, इसे लीवर बोलते हैं या हिंदी में यकृत बोलते हैं। यहाँ से जो है पित्त का जो होता है, पित्त होते हैं, या जो है ये ब्लड से जो है अम्लीय जो ब्लड से होते हैं, डेड आरबीसी को जो है कलेक्ट करते हैं और जो है गाल ब्लैडर में भेजते हैं, जिसे हम जो है पित्त या जो है बाइल जूस बोलते हैं। यहाँ देखिए एक डाइजेस्टिव ग्लैंड और है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। इधर लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास जो है ये बड़ी आंत है, जिसमें भोजन का पाचन तो नहीं होता, इसमें सिर्फ जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पानी का जो है अवशोषण होता है, उसके पश्चात जो है ये जो है मल के रूप में भोजन को त्याग दिए जाते हैं। बड़ी आंत में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक जो है अंगुली या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे जो है अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और ये अपेंडिक्स ही जो है इस पे रोम आ जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है। तो वर्निफार अपेंडिक्स जो होता है वो बड़ी आंत पे उपस्थित होता है, और इसे जो है जब इसमें कुछ जो है मल या जो है खराब मटेरियल चले जाते हैं तो इसमें सड़न होने लगती है, तो इसे डॉक्टर जो है काट के निकाल देते हैं। तो आपको बताया जाएगा यहाँ पे हर एक पार्ट का जो है अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसके आगे और हम देखते हैं कैसे क्या है, तो वीडियो में बने रहें और कापी पेन से हर एक फिगर को रोक रोक कर बनाते रहें, जिससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। यहाँ लीवर, गाल ब्लैडर जो कि पीछे आप देख चुके हैं, यहाँ पैनक्रियाज, यहाँ पे देखिए दूसरी तरह दिखाई दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक है, आइसोफेगस है, ये जो है आप पीछे उस वाले में देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जब मुख से हम जो है भोजन को अच्छी तरह से चबा के आगे की तरफ आइसोफेगस से या ग्रास नली से होते हुए आता है, तो हमारा जो है अमाशय में आता है। कहाँ पे आता है, अमाशय में या जो है स्टमक में आता है। ये स्टमक की एनाटॉमी है या इसका जो है फिगर है। तो स्टमक के यहाँ पे 3 पार्ट दिखाए गए हैं, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। ये स्टमक के नाम है तीनों पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम फंडिक और नीचे वाले भाग को जो हम कार्डियक और सबसे नीचे वाले भाग को जो है पाइलोरिक कहते हैं, तो बीच वाले भाग को फंडिक कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में पूछा जा सकता है कि जो है मेढक भी जो है लगभग सेम संरचना शो करता है मनुष्य के, ठीक है, और उसमें जो है उसके अमाशय में जो ये फंडिक वाला पार्ट जो होता है उसमें जो है एब्सेंट होता है। अब ये जो है आइसोफेगस, इसमें भोजन स्टोर होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें कुछ एल्कोहल, मेडिसिन, ठीक है, इन्हीं का जो है इसमें जो पाचन हो जाता है। एल्कोहल, मेडिसिन तथा ग्लूकोज का भी थोड़ा बहुत इसमें जो है पाचन हो जाता है, लेकिन और जटिल भोज्य पदार्थों का इसमें पाचन नहीं होता। अब इधर जो है
ये भोजन यहाँ से स्टोर होने के पश्चात जो भी भोजन इसमें स्टोर होता है, जो भी हम खाए हैं, दूध, मक्खन, चावल, ठीक है, मांस, मछली या सादा भोजन, जो भी जो इनटेक करता है वो भोजन जो है आगे की तरफ जो है बढ़ जाता है। ये आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है आंत, यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। किसे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनम। सबका पार्ट है और सबका अपना अपना नाम है। तो हम आगे तरफ फिर बढ़ते हैं। जितने भी पॉइंट आपको बोले जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कुछ जो है पाचन ग्रंथियाँ। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है कुछ। दीज ग्लैंड इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। ये कुछ ग्रंथियां हैं जो भोजन को पाचन करने में सहायता करती हैं। यहाँ पर देखिए ये लीवर है, ये जो एक बाइल जूस को जो है प्रोड्यूस करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे उपस्थित होता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्टमक में। तो ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है और गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड मतलब आंतीय या आंत से जो रस स्रावित होते हैं, ठीक है, ये छोटी आंत से जो रस स्रावित होते हैं उसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। ये उसकी जो है एनाटॉमी है या उसकी जो है संरचना काट के दिखाया है। आपका यहाँ देखिए पैनक्रियाज है, जिसे अग्नाशयी ग्रंथि कहते हैं, या पैनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि या मिक्सड ग्लैंड भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि है जो माउथ के अंदर में पाई जाती है और ये 3 जोड़ी होती हैं। ये भोजन के पाचन करने में सहायता होते हैं। जो आपको 5 जो है ग्रंथियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड है। और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनके नाम तो देख रहे हैं आप। फर्स्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। फिर उसके पश्चात सेकंड वाला जो उससे थोड़ा सा बड़ी है उसे हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ये देख रहे हैं आप माउथ के किस स्थान पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर पैराइटोइड ग्लैंड है जिसे हम जो है यहाँ सबसे कान के पास उपस्थित होता है। ये देखिए ये डक्ट के द्वारा जो है सभी लार का क्या करते हैं? श्रावण करते हैं। ये वाटसन इसमें डक्ट होता है जिसे लार का श्रावण कहते हैं। इसमें दिया गया सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इस 3 टाइप, पैराइटोइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और जो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये सब इनके तीनों ग्रंथि के नाम हैं। आपसे बताया गया था कि 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और माउथ में पाई जाती हैं और जो डक्ट के द्वारा लार का श्रावण करती है। और हम पाचन में आगे चलते हैं। ये भोजन में जो है कीटाणुओं को नाश करती हैं या इंसेक्ट को मारती हैं तथा भोजन को अम्लीय बनाती हैं। आगे हम देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड टू सीक्रेट सलाइवा व्हिच कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन स्टार्च कॉल्ड इन टाइलिन। इसमें कहा जा रहा है कि जो है सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन जो होता है वो सीक्रेट करते हैं लार को, सलाइवा को, और ये जो है ब्रेक डाउन करती हैं स्टार्च को। स्टार्च जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट है और ये जो है स्टार्च को जो है ब्रेक डाउन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। आगे हम देखते हैं, इसे नोट करते रहिए आप। और आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है द ब्रांचेड ट्यूबुलर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक। तो ट्यूबुलर ग्लैंड जो होता है ये स्टमक में प्रेजेंट होता है यहाँ पे नीचे, ठीक है। और ये जो है ट्यूबुलर ग्लैंड जो है म्यूकोसा नाम के पदार्थ को जो है क्या करता है? स्रावित करता है। और आगे हम देखते हैं ये जो भोजन के सभी पाचन करने में सहायता करते हैं। अब जो है यहाँ पर वो ट्यूबुलर ग्लैंड जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये म्यूकोसा को स्रावित करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ उसके ग्रंथियों के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे कई तरह के आपको दिखाई दे रहा है, कई तरह के जो है इसमें सेल्स पाए जा रहे हैं। तो दे हैव 5 टाइप ऑफ सेल ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और हार्मोन स्टिमुलेट द प्रीवियस सिक्रेशन। तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए टीएस सेक्शन काटा गया है स्टमक का, और टीएस सेक्शन काटने के पश्चात इसमें आपको 5 प्रकार के सेल दिखाई दे रहे हैं। सरफेस म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल, जी सेल, चीफ सेल और पैरिएटल सेल। यहाँ पे 5 प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं। ये सभी सेल जो है म्यूकस का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तथा हार्मोन का श्रावण करते हैं और इससे भोजन के पाचन में क्या होता है? आपको जो है सहायता मिलती है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। फिगर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये सरफेस सेल है जो इसके सतह पे पाया जाता है। चीफ सेल यहाँ पे पाया जाता है, जी सेल भी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पाया जा रहा है।
पैरिएटल सेल भी यहाँ पे पाया जा रहा है, म्यूकस नेक सेल भी यहीं पे पाया जा रहा है। ये सभी सेलें जो है आपको अलग अलग हार्मोन जो है, हार्मोन एंजाइम ये सब श्रावण करती है और भोजन के पाचन करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो आपको स्टमक में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता, सभी भोजन जो है छोटी आंत में पाचन होते हैं, तथा स्टमक में जो है हार्मोन एल्कोहल तथा यहाँ जो है कुछ मेडिसिन जो है सिर्फ स्टमक के अंदर पाचन होते हैं और किसी का पाचन नहीं होता। और आगे हम चलते हैं तो और आगे आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि ये है आपकी छोटी आंत की संरचना। छोटी आंत के नीचे बीच की संरचना है, उसमें जो है कुछ विलाई होते हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जैसे किताब उताब में उतना सही नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको अलग से नेट से संरचना दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर ऐसे पूरे गोलाकार संरचना होते हैं। भोजन सब इसी सरफेस से टकरा के आगे की तरफ बढ़ते हैं और भोजन का जो है यही सब पाचन करते हैं। तो दे आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड दैट लाइन द लीनियर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। मतलब ये आंत में जो होते हैं बहुत माइक्रोस्कोप, बहुत छोटे छोटे ये वाल्व होते हैं, फिंगर लाइक होते हैं, जिसे हम बिलाई कहते हैं, और यही भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। सेशन चाहे जितना भी लंबा हो, आप वीडियो को जरूर देखें। फिर आपको देखा इसमें जा रहा है, ये बड़ी आंत छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर जो है भोजन का पहुंच गया है। तो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि द क्रिप्ट्स ऑफ लाइब्रेकन एट स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक पेरिस्टेटिक मूवमेंट। तो इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के एंजाइम फूड से आके मिल जा रहे हैं, जिससे बाइल जूस, ठीक है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशय से अग्नाशयी रस, पित्त रस, और जो है पैनक्रियाटिक मूवमेंट पेरिस्टल मूवमेंट के द्वारा जो है वो सब उसी में क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं। और मिलने के पश्चात यहाँ पे भोजन का डिहाइड्रेशन होगा, टूटे गए भोजन मतलब जो जटिल अणु हम खाए हैं जो भी, अब वो यहाँ पे क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। और ब्रेक डाउन होने के पश्चात जो है इनके द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी उसमें से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जो भी हैं वो जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा से, या जो इसमें छोटी छोटी आप जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या जिसे हम बिलाई बोले इससे पहले वाले फिगर में, वो जो है सब एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लड में ये सब न्यूट्रिशन क्या होते हैं, चले जाते हैं। इधर आप देख रहे हैं ये है बर्नर ग्लैंड, जो कि पैनक्रियाज में पाए जाते हैं बर्नर ग्लैंड। और यहाँ पर देखिए बर्नर ग्लैंड जो होते हैं सिक्रीट करते हैं एल्कलाइन, मतलब ये अम्लीय जो है पदार्थ को सिक्रीट करती हैं या जो है श्रावण करती हैं, और एंजाइम फ्री सिक्रेशन, और ये एंजाइम का भी सिक्रेशन करती हैं, काहे कि वो मिश्रित ग्रंथि होती हैं, तो ये जो है सिक्रेशन करती हैं, जिससे भोजन का पाचन में सहायता होती है। आगे नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये लीवर है आपका, जिसे आप यकृत बोलते हैं। तो लीवर की सबसे बेस्ट जो है फोटो आपको दी जा रही है, लीवर का एकदम चॉकलेटी कलर का दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, या बाह्यस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि में ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ लिखा गया है द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी व्हिच हेल्प इन द प्रोड्यूस ऑफ बाइल। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है ह्यूमन बॉडी में, और ये प्रोड्यूस करती है क्या, बाइल जूस, मतलब ये पित्त रस का जो है सिक्रेशन करती है। और पित्त रस जब ये निकालती है तो पित्ताशय में आकर वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यहाँ से देखिए दो नली लगी हुई है, यहाँ से दो नली लगी हुई है, ये दोनों नलियाँ जो है ये बाइल जूस में उसे ले जाकर आगे भेजती हैं। आपको आगे का फिगर दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया जाएगा कि यहाँ से दोनों नलियाँ ये देखिए यहाँ पर आई हैं, यहाँ से दोनों नलियाँ जो हैं आई हैं, ये दोनों नलियाँ जो है इसमें जो है जूस का श्रावण कर रही हैं, और ये जो है यकृत से होकर आई हैं या लीवर से होकर आई हैं। यहाँ पर जो है बाइल जूस जो है एकत्रित हो रहा है, और इसे जो बोलते हैं बाइल जूस की थैली को हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसमें बाइल जूस होता है। और ये बाइल जूस जो है छोटी आंत के पहले पार्ट में, जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें जाकर ये क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो यहाँ लिखा गया बाइल जूस इज द कैरिड ऑफ द गॉल ब्लैडर व्हिच इज एन एल्कलाइन फ्लूइड दैट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म। ये जो है एल्कलाइन मतलब अम्लीय पदार्थ होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में उपस्थित होते हैं, और गॉल ब्लैडर में उपस्थित होने के साथ साथ जो है ये फ्लूइड जो है यहाँ से जो है छोटी आंत में चले आते हैं, छोटी आंत में भोजन को अम्लीय बनाते हैं, जिससे इमल्सिफिकेशन होता है। भोजन जो होते हैं धीरे धीरे अपने छोटे अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। आगे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यहाँ आगे लिखा गया है जब वो टूट जाते हैं तो किन किन का जो है छोटी आंत में संश्लेषण हो जाता है, मतलब एब्जॉर्बेशन हो जाता है। तो यहाँ दिया गया दे हेल्प द डेवेनेशन ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन का, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई और डी, ये सभी जो है मैन्युफैक्चरिंग लिम्फ द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन कर लिए जाते हैं, और एब्जॉर्प्शन पश्चात जो है ब्लड में भेज दिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं
यहाँ पे आपको पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर दिखाई दिया जा रहा है। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ गॉल ब्लैडर आपको अलग से दिखाई दे रहा है। आपको सबसे बेस्ट फिगर जो है वही सब उठा के आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो अपने कॉपी में हर एक फिगर बनाएं तो आपका जो है नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सभी फिगर वीडियो को रोक रोक के बनाएं, बार बार देखें, जिससे आपका बहुत ज़्यादा जो है लाभ होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पर देखिए ये पैनक्रियाज है, जिसे हम एक मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं या मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ये टेल पार्ट है। तो यहाँ से जो है पैनक्रियाटिक जूस जो है श्रावण होता है, ये भी छोटी आंत में ही आके मिलता है। मतलब देखिए यहाँ पे बाइल जूस भी छोटी आंत में आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस भी छोटी आंत में, सभी ये नलिका के द्वारा जो है इसमें क्या हो रहे हैं, श्रावण हो रहे हैं। तो ये पहला पार्ट आपको बताया गया था, ये ड्यूडेनम है और ड्यूडेनम में ही ये सभी रस क्या होते हैं आपके मिल जाते हैं। आगे आपको यहाँ पे लिखा गया द पैनक्रियाज इज ए लीफ शेप्ड, मतलब ये पत्ती के जैसे संरचना होती है, ग्लैंड दैट इज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। आगे हम देखते हैं द इंडोक्राइन पार्ट secrete pancreatic juice and alkaline which contain enzyme and digest starch protein fat and nucleic। इसमें बता रहा है कि जो है उसका इंडोक्राइन ग्लैंड होता है पैनक्रियाटिक अंगाशय का, वो एल्कलाइन होता है, वो भी अम्लीय ही होता है। वो एंजाइम को श्रावण करता है। वो एंजाइम जो श्रावण करता है या निकालता है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च का, प्रोटीन का, फैट का और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, इन सभी का जो है इसमें पाचन हो जाता है। फिर उसके आगे कह रहा है कि उसमें से हार्मोन का, उसमें जो है मिश्रित ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, उसमें से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। और हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो इंसुलिन, ग्लाइकोजन दैट कन्वर्ट, इंसुलिन को ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। मतलब वो इंसुलिन और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में। आगे हम देखते हैं ये लास्ट स्टेप है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन यहाँ से आएंगे, भोजन आने के पश्चात ये बड़ी अमाशय में जाएगा। अमाशय से यहाँ से जो है पित्त रस जो है यहाँ से मिलेंगे और जो है अग्नाशय रस यहाँ से मिलेगा। और भोजन यहाँ आप देख रहे हैं बिंदी बिंदी कलर का है, भोजन इसके अंदर प्रवेश कर चुका है और सभी प्रकार के एंजाइम हार्मोन इसमें आके मिल चुके हैं। अब यहाँ लिखा गया इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। मतलब जटिल भोजन को ये जो है चेंज कर दे रहा है किसमें, सिंपल कंपोनेंट में। सिंपल कंपोनेंट में ये जटिल भोजन को चेंज कर दे रहा है और चेंज करने के पश्चात वो सभी सिंपल फूड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन, मिनरल्स सभी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे ब्लड द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिए जाते हैं। लास्ट स्टेप एकदम ध्यान से देखिए, ईच ग्लैंड प्रोड्यूस एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट। जब ग्लैंड जो है एंजाइम को और भोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड कंपोनेंट जितने भी होते हैं सब वो जो है छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के पश्चात हमें जो है लास्ट में जो है ग्लूकोज के रूप में एनर्जी जो होती है मिलती रहती है। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। और जितने भी अपचित भोजन रहते हैं वो जो है बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में वहाँ से जो है या जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसमें चले जाते हैं। उसमें से जल का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, मतलब अवशोषण कर लिया जाता है। और अपचित भोजन जो होते हैं, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनसे जो है जल को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के पश्चात अपचित भोजन या अनडाइजेस्टेड जो होते हैं फूड, उन्हें जो है मल के रूप में बाहर की तरफ एनएस द्वार से जो है त्याग दिया जाता है। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नॉलेज इंक्रीज हो, यही हमारी जो है कामना है।